हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की वह पावन धरती है जहाँ की मिट्टी सनातन की पवित्रता को अपने भीतर संजोए हुए है। मानो युगों से धर्म और अध्यात्म की धारा यहीं से बहती रही हो। यहाँ हर घाट, हर मंदिर, हर हवेली मानो धर्म और अध्यात्म की अनंत ध्वनि गा रही हो। सनातन की विशालता और गरिमा का वर्णन यदि किया जाए और उसमें उत्तर प्रदेश का नाम न लिया जाए तो वह गाथा अधूरी रह जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे इस पावन प्रदेश के उन शक्ति पीठों और माता के अद्भुत मंदिरों की ओर, जिनकी भव्यता न केवल श्रद्धा जगाती है बल्कि जीवन को भी अर्थ देती है। यह मंदिर इतने सुरम्य और दिव्य हैं कि उनकी एक झलक से ही मन प्रसन्न हो उठता है और आत्मा जैसे अलौकिक शांति से भर जाती है। तो चलिए कदम दर कदम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की इस दिव्य यात्रा पर और देखते हैं कैसे माँ के ये अद्वितीय मंदिर इस प्रदेश को और भी अधिक पूजनीय और गौरवशाली बना देते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, अनादिकाल से भारत में शक्ति उपासना की परंपरा रही है, इसलिए शक्ति उपासना के अनेक मंदिर, उपासना केंद्र और अर्चना स्थल स्थापित हैं। इन उपासना स्थलों में शक्ति के 51 महाशक्ति पीठों का अपना विशेष महत्व है, जहां देवी के अनेक भव्य, दिव्य और रहस्यमय विग्रहों और मूर्तियों के दर्शन होते हैं। किंतु आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस देवी शक्तिपीठ मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मान्यता है कि देवी यहां अंतर्ध्यान होकर अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज स्थित मां अलोपी देवी मंदिर की। भक्तों, प्रयागराज का अलोप शंकरी देवी अर्थात अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज अलोपी बाग में स्थित है। ये शहर का एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। अलोपी देवी मंदिर में किसी भी देवी और देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की डोली या कहें पालकी या पालना है जिसकी पूजा की जाती है। यूं तो इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनकर जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनके मृत शरीर को लेकर देवाधिदेव क्रुद्ध हो तांडव करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को काट दिया। सती के शरीर के कटे हुए अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में जिस स्थान पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर अदृश्य अर्थात अलोप हो गया था, उसी स्थान पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माता सती के शरीर अंग अलोप हो जाने के कारण ही यहाँ देवी की कोई मूर्ति न होने के कारण इस सिद्ध पीठ का नाम अलोप शंकरी पड़ा, जो भक्तों में अलोपी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार डकैतों के एक झुंड ने यहां से गुजर रही एक बारात पर हमला कर दिया। डाकुओं ने बड़ा रक्तपात मचाते हुए न केवल सभी बारातियों को लूट लिया, बल्कि कईयों को मौत के घाट भी उतार दिया। बारातियों को लूटने और मारने के बाद डाकू दुल्हन की डोली की तरफ बढ़े तो देखा कि दुल्हन उस डोली से गायब थी, जिसके बाद वहां गायब हुई दुल्हन को देवी स्वरूप माना जाने लगा। कालांतर श्रद्धालुओं द्वारा उसी स्थान पर एक मंदिर की स्थापना कर दी गई, जो अब अलोपी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, अलोपी माता मंदिर के गर्भगृह में एक चबूतरा है। चबूतरे के मध्य में
एक कुंड है। इस कुंड के बारे में लोगों का विश्वास है कि इसी कुंड में माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर लुप्त हुआ था। कुंड के ऊपर लकड़ी का एक चौकोर पालना, डोली या पालकी रखी हुई है, जो रस्सी से लटकती हुई एक लाल चुनरी से ढकी रहती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस कुंड के पवित्र जल का आचमन भी करते हैं। कहा जाता है कि कुंड के पानी में देवी की कई चमत्कारिक शक्तियां समाहित हैं। भक्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे 9 दिन दूर दूर से भक्तगण अलोपी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि अलोपी माता मंदिर में पालने की पूजा करने और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाले हर देवी भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, यहाँ की परंपरा के अनुसार जिन श्रद्धालु भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो अलोपी देवी माता के प्रांगण में विशेष पूजा अर्चना और भंडारा इत्यादि करवाते हैं। नव दंपत्ति यहाँ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आते हैं। कई लोग माता पिता बनते ही अपने नवजात शिशु को लेकर अलोपी माँ का दर्शन करते हैं, यथासंभव चढ़ावा चढ़ाते हैं और चबूतरे की परिक्रमा कर अलोपी माता का आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों, अलोपी माता के मंदिर में माता के नाम से फूल, माला, नारियल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही देवी को हलवा पूरी का भी भोग अर्पित किया जाता है। महिलाएं अलोपी माता को चूड़ी, सिंदूर, चुनरी और बिंदी वगैरह चढ़ाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भक्तों, अलोपी माता मंदिर में मां की कोई मूर्ति न होने के कारण नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार तो नहीं होता, लेकिन यहाँ उनके सभी स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। नवरात्र में यहाँ काफी भीड़ होती है। मां का दर्शन पाने के लिए लोगों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को मंदिर परिसर में मेला लगता है। भक्तों, अलोपी माता मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों की भीड़ देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, ताकि भक्त कतार में क्रमबद्ध तरीके से माता के दर्शन कर सकें। भक्तों, अलोपी माता के मंदिर परिसर में प्रसाद की कई छोटी बड़ी दुकानें हैं, जिनमें मां को अर्पित करने के लिए नारियल, चुनरी, पुष्प आदि मिलते हैं। कई अन्य दुकानें भी हैं, जिन पर सिंदूर, चूड़ी और अन्य श्रृंगार प्रसाधन के साथ बच्चों के लिए खिलौने आदि भी मिलते हैं। भक्तों, प्रयागराज के अलोपी माता मंदिर में सबसे विशेष बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों की भीड़ में बहुत बड़ी संख्या दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं की होती है। भक्तों, प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में यद्यपि अलोपी माता की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु गर्भगृह में रखे पालने और मंदिर में विराजमान कुछ अन्य मूर्तियों की आरती पूजा विधिवत होती है। यहाँ की आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर संध्या कालीन आरती का दर्शन कर भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ होती है। मंदिर की आरती का दृश्य यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देता है। आरती के पश्चात मंदिर के पुजारी माता को मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। उसके उपरांत सभी को आरती देते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद वितरित किया जाता है। भक्तगण मां का प्रसाद ग्रहण कर यथासंभव दक्षिणा अर्पित करते हैं। भक्तों, प्रयागराज के अलोप शंकरी माता यानी अलोपी देवी मंदिर परिसर में एक पेड़ है, जिस पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भक्त अपने हाथों से मन्नत की चुनरी बांधते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से चुनरी बांधता है, मां अलोपी की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, अलोपी माता मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हवन कुंड है, जिसमें भक्तगण
अलोपी माता के नाम पर प्रसाद और भोग की आहुतियां देते हैं, हवन कुंड की भस्म से तिलक करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, अलोपी देवी मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में अलोपी देवी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवरात्र उत्सव का होता है, क्योंकि नवरात्रि के अवसर पर पूरा मंदिर देवी भक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। लेकिन यदि आप अलोपी देवी मंदिर के साथ साथ प्रयागराज के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा होता है। भक्तों, प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ भोजन के शौकीन लोगों के लिए तरह तरह के भोजन उपलब्ध हैं, किंतु लोकनाथ चौक चाट, कचौरी, लस्सी और हलवे के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय दुकानें अनोखे समोसे, देसी घी में तैयार कचौरी और जलेबी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो त्रिवेणी संगम, खुसरो बाग, आनंद भवन, शोक स्तंभ, प्रयागराज किला, बड़े हनुमान मंदिर, माघ मेला, ऑल सेंट कैथेड्रल, न्यू यमुना ब्रिज, अल्फ्रेड पार्क, मनकामेश्वर मंदिर, फनगांव वाटर पार्क, नंदन कानन वाटर रिट्रीट जैसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप अलोपी देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर मां अलोपी देवी का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो भूतनाथ मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्तों, बाबा भूतनाथ का मंदिर लखनऊ शहर के इंदिरा नगर क्षेत्र भूतनाथ बाजार में मुख्य फैजाबाद रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर लखनऊ का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मुख्य रूप से ये मंदिर जगत जननी माता कामाख्या और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। यद्यपि इस मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। विशेष रूप से भगवान शिव, देवी पार्वती और नंदी की दिव्य मूर्तियां हैं। भूतनाथ मंदिर लखनऊ के ऐसे मंदिरों में से एक है जहां शांति और आध्यात्म का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। भक्तों, बाबा भूतनाथ मंदिर की लोकप्रियता, इसके महत्व को देखते हुए इस मंदिर के सम्मान में जीवंत भूतनाथ मार्केट सहित पूरे क्षेत्र का नाम भूतनाथ रखा गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के निकट भूतनाथ मार्केट नामक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना बाबा भूतनाथ जी ने की थी। ये आश्रम 1968 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, जिसने हमारे बड़े बाबा जी बाबा भूतनाथ जी ने इस्टेब्लिश किया था। भक्तों, बाबा भूतनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही
सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जहां हनुमान जी के भव्य, दिव्य और अतीव सुंदर विग्रह का दर्शन होता है। तदंतर माता दुर्गा, माता बगलामुखी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता काली, भगवान गणेश, भैरव जी और संतोषी माता आदि के मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ शिव परिवार को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ भगवान शिव की बहुत ही मन भावन मूर्ति के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी विराजमान हैं। इसी शिव परिवार मंदिर के मध्य में शिवलिंग विराजमान है। भक्तगण शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पंचामृत अभिषेक भक्तों सभी मंदिरों की भांति बाबा भूतनाथ मंदिर में भी एक गर्भगृह बना है, जहां पर प्रधान देवता के रूप में जगत जननी माता कामाख्या की अत्यंत मनोहर मूर्ति विराजमान है। आपको भूतनाथ मंदिर के अंदर माँ कामाख्या दरबार में ये झूला जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये झूला जो है नवरात्र के पावन पवित्र तिथि पर खुलता है और ये पालकी जो है जिसमें माँ कामाख्या का झूला का परिक्रमा निकाला जाता है और इस परिक्रमा में लोग जो है नाना भांत के लोग अपना परिक्रमा में शामिल होकर के इसके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और चल करके फिर माता के दरबार में आकर के इसको फेरी पर फिर ला करके वहीं स्थान पर फिर अपना इसको टांग देते हैं। और ये झूला जो है बहुत पावन पवित्र है, इस पर लोग अपनी मन्नत मान करके अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। ये पावन पुनीत है और माँ कामाख्या की कृपा से उनके काम सफल होते हैं और मन्नत पूरी होती है। भक्तों, भूतनाथ मंदिर के बाहर मंदिर प्रांगण में ही इस मंदिर के संस्थापक बाबा भूतनाथ की समाधि बनी है, जहां बाबा भूतनाथ की मूर्ति भी स्थापित है। साथ ही इस समाधि मंदिर की दीवारों पर बाबा भूतनाथ के कई चित्र भी लगे हुए दिखाई देते हैं। भक्तों, लखनऊ भूतनाथ मंदिर में वैसे तो शारदीय व ग्रीष्म नवरात्रि सहित श्री राम नवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव, दशहरा, दिवाली तथा अन्नकूट आदि सभी त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण महाशिवरात्रि का उत्सव होता है। इन सभी त्योहारों में मंदिर तथा आसपास के क्षेत्रों को भव्यता के साथ सजाया जाता है, जो देखते ही बनता है। त्योहारों के अवसर पर बाबा भूतनाथ के इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र होती है। भक्तों, जगत जननी माता कामाख्या को समर्पित बाबा भूतनाथ मंदिर लखनऊ में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन को पहुंचते हैं, जिससे समूचा भूतनाथ क्षेत्र जय माता दी और जय मां कामाख्या के जयकारे से गूंज उठता है। भक्तों, लखनऊ का भूतनाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है तथा दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। पुनः शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बाबा भूतनाथ मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 आरतियां होती हैं। भूतनाथ मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि को होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। जहां इस मंदिर में हनुमान जी की प्रातःकालीन आरती पूजा तथा आराधना का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है, तो वहीं संध्याकालीन आरती के दर्शन को भक्तों की खचाखच भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको बाबा भूतनाथ मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ये आपके लिए अद्भुत आध्यात्मिक आनंद प्रदायी सिद्ध होगा। भक्तों, अगर आप
भूतनाथ मंदिर लखनऊ की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु यदि कहीं दूर दराज से इस मंदिर के दर्शनार्थ को जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल महीने का होगा। भक्तों, अगर आप लखनऊ स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर के दर्शन की यात्रा करने जा रहे हैं और पर्यटन में रुचि रखते हैं तो मंदिर के आसपास महाराजा बिजली पासी किला, चंद्रिका देवी मंदिर, बड़ा काली जी मंदिर, कालीबाड़ी, कोनेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, छाछी कुआं मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, रामकृष्ण मठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका, नादान महल, मोती महल, आलमबाग पैलेस, टिकैत राय तालाब, बुद्ध पार्क, नींबू पार्क, हाथी पार्क, ग्लोबल पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, सूर्य कुंड जैसे कई ऐतिहासिक मंदिर, किले और तालाब हैं। भक्तों, अगर आप भूतनाथ मंदिर लखनऊ दर्शनार्थ जा रहे हैं और मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो लखनऊ में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भूतनाथ मंदिर लखनऊ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके भूतनाथ मंदिर लखनऊ पहुंच सकते हैं। अगर आप लखनऊ पहुंचकर भूतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो ऐसा मंदिर है जहां भगवान लक्ष्मी नारायण को माता काली मानकर पूजा जाता है। भक्तों, वो मंदिर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनपुरी अर्थात लखनऊ के चौक पर स्थित बड़ी काली जी मंदिर। भक्तों, बड़ी काली जी का मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक पर स्थित है। बड़ी काली जी का ये मंदिर न केवल लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, बल्कि ये यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में से भी एक है। ये मंदिर आदि शक्ति जगदम्बा के काली स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा माता काली के रूप में होती है। काली काली महाकाली, काल की परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ये सभी को आनंदित करने वाली माँ नारायणी है। मुंडमाल वाली काली जो है वो भी यहाँ विराजमान है। भक्तों, लखनऊ के बड़ी काली जी के मंदिर के इतिहास के बारे में लोगों का कहना है कि चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने लगभग 2500 वर्ष पहले की थी। ये प्राचीन मठ जो आप देख रहे हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य जो ईस्वी से 200-300 वर्ष पहले यानी लगभग 2300-2400 वर्ष हुए वो यहाँ आए थे और इस स्थान की खोज की। मंदिर के इतिहास के बारे में इस क्षेत्र में प्रचलित है कि जब मुगलों ने मंदिर पर आक्रमण किया तो यहाँ के पुजारी ने मूर्ति को खंडित होने से बचाने के लिए मूर्ति को कुएं में डाल दिया। उसके बाद जब मूर्ति को निकाला गया तो मां काली की मूर्ति कुएं में नहीं मिली, बल्कि वहां माता काली की मूर्ति के स्थान पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मिली थी। उसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। बड़ी काली जी के इस मंदिर को देवी शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है। भक्तों, लखनऊ के चौक स्थित माता बड़ी काली जी के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति सीढ़ियां चढ़कर सामने से दर्शन करने पर तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन उसी मुख्य मूर्ति के दक्षिण मुख होकर दर्शन करने पर उस मूर्ति का दर्शन माता काली के रूप में होता है। भक्तों,
लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर परिसर में चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर और समाधियां हैं। भक्तों, काली मंदिर के बाईं तरफ एक शिव मंदिर है जहां 6 प्राचीन शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। इनमें से प्रमुख शिवलिंग चांदी से मढ़वाया गया है, जहां प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक रुद्राभिषेक होता है। शिव मंदिर के अगल बगल कुछ समाधियां भी हैं। इन समाधियों के बाईं ओर आदि शंकराचार्य जी समाधि मंदिर है, जिस पर चरण पादुकाएं प्रतिष्ठित हैं। काली मंदिर के दाईं ओर संकटा माता का मंदिर है, जहां महिलाएं विवाहित स्त्रियों को भोजन व पूजन आदि का आयोजन कराती हैं। दाईं ओर श्री दुर्गा माता मंदिर भी है व वहीं पर मुंडन स्थल भी है। दूर दूर से लोग आकर के अपनी मन्नतें मानते हैं, मुंडन कराते हैं। यहाँ की एक कहावत ये भी है कि जो लोग यहाँ बाल दान करते हैं, मुंडन कराते हैं, वो बालक बड़ा तेजवान और धनवान होता है। स्थानीय लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। श्रद्धालु जन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर चुनरी बांधते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी काली मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के मंदिर भी हैं। ये 2 स्टैच्यू जो निशानी बनी है, यहाँ जब जंगल था और ये सरकटा नाला था जो रोड है आज, तो यहाँ जंगल में ये शेर नित्य दर्शन करने आता था। लोग दर्शनार्थी भी आते थे, लेकिन ये शेर आता था, दर्शन करता था और चला जाता था। जब ये समाप्त हुआ तो उसकी याद में ये स्टैचू बना के रखा गया। और ये जो मूर्ति है देख रहे हैं साहू की, ये भी यहाँ के बादशाह के वजीर थे। कुछ कारण हुआ कि यहाँ आकर के इन्होंने अपना सर चढ़ा दिया था तलवार से। फिर माँ अवतरित हुई कन्या के रूप में, जो कि जिसका ज्ञान माँ के जाने के बाद हुआ लोगों को। ये स्थान जो है, इस स्थान पे जहाँ पर आरती समाप्त होती है, कन्या आकर के यहाँ पर बैठी हुई थी। इसी जगह सब भीड़ लगी थी, पुलिस फोर्स सब था। कन्या उठी, बोली आप लोग हटिए, और भंडार से आटा गिला करके लाई और ला करके सर जोड़ दिया। कुछ ही देर बाद उनकी आवाज़ भी निकली कि हम जीना नहीं चाहते हैं। माँ ने कहा तुमको जीना पड़ेगा और आज के बाद कोई अपना सर नहीं चढ़ाएगा। प्रतिबंधित किया गया, सर नहीं चढ़ा। ये जीवित रहे कुछ दिन, बाद में अंत हुआ तो इनका भी स्टैचू लगाया गया। भक्तों, लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर के बाहर एक छोटा सा बाजार है। बाजार में फूल माला, प्रसाद, वस्त्र आभूषण और धार्मिक पुस्तकों की कई छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां से मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालुगण भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, माला, प्रसाद, नारियल, मिठाइयाँ और भगवान के लिए वस्त्र आभूषण, चुनरी आदि खरीदते हैं। भक्तों, लखनऊ का बड़ी काली जी मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है तथा दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। पुनः शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बड़ी काली जी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे और शाम 7 बजे 2 आरतियां होती हैं। बड़ी काली जी मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि को होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भारी भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको बड़ी काली जी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप बड़ी काली जी के मंदिर में शाम को होने वाली आरती का दर्शन लाभ अवश्य लीजिए, क्योंकि मान्यता है कि जो भक्त 40 दिन मां की आरती में शामिल होते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं
और यही वजह है कि दूर दराज से भक्त मां भगवती के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों, अगर आप बड़ी काली जी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु यदि कहीं दूर दराज से इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल का होगा। भक्तों, अगर आप लखनऊ स्थित बड़ी काली जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं और पर्यटन की रुचि रखते हैं तो मंदिर के आसपास महाराजा बिजली पासी किला, चंद्रिका देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, काली बाड़ी, कोनेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, छाछी कुआं मंदिर, बुद्धवेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, रामकृष्ण मठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका, नादान महल, मोती महल, आलमबाग पैलेस, टिकैत राय तालाब, बुद्ध पार्क, नींबू पार्क, हाथी पार्क, ग्लोबल पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, सूर्य कुंड जैसे कई ऐतिहासिक मंदिर, किले और तालाब हैं, जहां का पर्यटन आपकी यात्रा को संपूर्णता प्रदान कर सकता है। भक्तों, अगर आप बड़ी काली जी मंदिर लखनऊ दर्शनार्थ जा रहे हैं और मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो लखनऊ में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बड़ी काली जी मंदिर लखनऊ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बड़ी काली जी मंदिर लखनऊ पहुंच सकते हैं। अगर आप लखनऊ पहुंचकर बड़ी काली जी मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। दोस्तों, कहते हैं जब दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है। चर्म रोग हो या नेत्र रोग, रोगों के दुख में फंसे लोगों के लिए जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही दरबार है जहां मिलती है उन सभी रोगों से मुक्ति। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां के दर्शन करने से नेत्रहीन को नेत्र ज्योति और चेचक खसरा जैसे चर्म रोगी को मिलता है उनके रोगों से निजात। एक ऐसा स्थान जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जो सिर्फ मंत्र ही नहीं तंत्र उपासना के लिए है प्रसिद्ध, जो है सुप्रसिद्ध पौराणिक श्री शीतला माता मंदिर। ये प्राचीन मंदिर तो 1803 का है और ये जो माता शीतला की स्थापित मूर्ति है ये भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में स्थापित करी हुई है और ये योग माया और तांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान बहुत ही उचित माना गया माता जी का। माता का ये चमत्कारी एवं पौराणिक मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हाथीपुर कटहरी बाग में स्थित है। मंदिर मार्केट के बीच काफी भीड़ वाले इलाके में स्थित होने के कारण बाहर से दिखने में साधारण सा प्रतीत होता है, पर इसका इतिहास और यहाँ विराजित माता शीतला के चमत्कार बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं द्वापर युग में महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण पशुपतिनाथ के दर्शन करके आ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें ये स्थान बहुत ही अद्भुत एवं शांतिपूर्ण लगा और अपनी आत्मा के आदेशानुसार उन्होंने यहाँ एक छोटी सी मठिया बनाकर माता शीतला की पाषाण प्रतिमा स्थापित की और उनका पूजन किया। समय के साथ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया और समय समय पर कई राजाओं द्वारा मंदिर का पुनरुत्थान होता गया और मंदिर जीर्ण होता गया। कालांतर यहाँ पर घना जंगल था और जब धीरे धीरे आबादी होना शुरू हुई तब यहाँ पर लोगों को माता शीतला की प्रतिमा दिखी
इस प्रकार से सन 1802 में महेवा स्टेट के तत्कालीन महाराजा ने यहाँ मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया और माता काली स्वरूप मां शीतला की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया, जो वर्षों से यहाँ विराजमान हो आज भी भक्तों के हर प्रकार के संकट हर रही हैं। इस प्रकार से समय समय पर लोगों द्वारा माता के मंदिर का सौंदर्यीकरण व उचित रखरखाव किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह के दर्शन होते हैं, जिसमें मां महागौरी अर्थात मां काली शीतला माता स्वरूप में विराजमान है। धार्मिक मतानुसार मां शीतला चेचक, खसरा व सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति देने वाली देवी हैं। इसलिए यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है और उनके अनुभव भी हैं कि यहाँ शीतला माता के दर्शन करने से माता उनके सभी प्रकार के चर्म रोगों को हर लेती हैं। नेत्रहीन को यहाँ माता के दर्शन करने पर नेत्र ज्योति तक प्राप्त हुई है। अनेकों चमत्कारिक अनुभवों से व्याप्त इस मंदिर में भक्तों की हर दिन ही भारी भीड़ होती है। शीतला माता का ये मंदिर तंत्र साधना के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। साधारणतः मंदिरों में आपको हवन वर्गाकार दिखता है, किंतु यहाँ स्थापित हवन कुंड त्रिभुजाकार है, जो दिखने में काफी रोचक प्रतीत होता है। मंदिर परिसर बहुत विशाल नहीं है। गर्भगृह के बाहर चारों ओर वर्गाकार परिक्रमा मार्ग है, जहाँ माँ आदिशक्ति के नवदुर्गा एवं 10 महाविधा स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिनके दर्शन कर आपको अंदर से एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ बाबा काल भैरव और भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। भक्तजन भोलेनाथ का अभिषेक भी अवश्य करते हैं। मंदिर में हनुमान जी महाराज, भगवान गणेश व शिव परिवार के भी दर्शन होते हैं। मंदिर से जुड़ी एक और रोचक बात है, जो जुड़ी है मंदिर के परिसर में स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष से। लोगों का मानना है कि इस पीपल के पेड़ के तने में भगवान गणेश के स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए इस पीपल के वृक्ष की पूजा का भी यहाँ बहुत महत्व है। क्योंकि ये माता का मंदिर है, इसलिए यहाँ वर्ष के दोनों नवरात्रों में भारी भीड़ और विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही शीतला अष्टमी व हर साल 24 अप्रैल को माता के वार्षिकोत्सव के साथ ही अन्य सभी त्योहार भी यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, माता शीतला का अस्त्र झाड़ू है, इसलिए इनकी पूजा पाठ में और माँ शीतला को समर्पित सभी धार्मिक आयोजनों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। और जैसा कि माता के नाम से प्रतीत होता है कि माँ शीतला शीतलता यानी शांति और ठंडक प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए इनको भोग भी ठंडा ही लगाया जाता है। वैसे माता के भोग में हलवा, चना, गुड़ आदि अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में माता को तेल व घी का दिया जलाया जाता है। माता शीतला के इस मंदिर में आरती का समय सुबह 5:15 बजे, फिर 8:30 बजे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे तथा सायंकालीन आरती 8:30 बजे होती है। आरती के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यदि आप लखीमपुर शीतला माता के इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, तो आप यहाँ स्थित माता लक्ष्मी को समर्पित संकटा माता मंदिर, गोल गोकर्ण मंदिर, मेंढक मंदिर, देवकाली शिव मंदिर, टेढ़े नाथ मंदिर, लिलौटी नाथ मंदिर इत्यादि के दर्शन भी अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर आपको लखीमपुर स्थित श्री शीतला माता मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर हमारे तिलक परिवार का हिस्सा बने। जल्द ही आपसे एक अन्य पवित्र स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको पवित्र और दिव्य नगरी अयोध्या में एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो बहुत ही प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री राम जी ने भी बाल्यावस्था से लेकर आजीवन पूजा की है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बड़ी देव काली माता मंदिर के। बहुत प्राचीन, बहुत पुराना पौराणिक
मंदिर महारानी का है और पूरे नवरात्र में बहुत श्रद्धालु जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से तमाम प्रांतों के भक्तगण दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। महारानी श्री बड़ी देवकाली जी एक ही शिलापट में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती माता विराजमान हैं और ये भगवान श्री सीता जी राम जी महाराज की कुल देवी हैं। भक्तों, बड़ी देव काली मंदिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के फैजाबाद शहर में स्थित है। मां शक्ति को समर्पित इस मंदिर में मां शक्ति एक ही शिला में 3 रूपों में विराजित हैं। माता के तीनों रूप मां काली देवी, मां महालक्ष्मी देवी और मां सरस्वती देवी हैं। यहाँ माता को त्रिगुणा मां भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 गुणों वाली माता, अर्थात सृष्टि में 3 ही गुण विद्यमान हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी मां शक्ति त्रिगुणा देवी हैं। भक्तों, बड़ी देव काली मां भगवान सीताराम जी की भी कुल देवी हैं। कहा जाता है कि जब मां कौशल्या प्रथम बार भगवान श्री राम जी को मां शक्ति के दर्शन कराने आई थीं, तो उनकी गोद में भगवान श्री राम जी बाल रूप में और भगवान श्री राम जी की बहन मां सरजू भी साथ थी। मां कौशल्या ने अपने पुत्र भगवान श्री राम व पुत्री सरजू को मां बड़ी देव काली के दर्शन कराए थे और उसी की स्मृति में आज भी मंदिर में भगवान श्री राम जी, कौशल्या और मां सरजू का एक मंदिर बना हुआ है। भक्तों, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के पूर्वज महाराज रघु जी एक समय युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो युद्ध को लेकर कुछ चिंतित थे। रघु जी ने मां शक्ति की पूजा आराधना और आह्वान किया। मां शक्ति प्रसन्न हुई और रघु जी को दर्शन देकर मां ने आज्ञा दी कि तुम मेरा एक महाशस्त्र यज्ञ यहाँ करना, अवश्य ही तुम युद्ध में विजयी होगे। इस प्रकार महाराज रघु ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और फिर युद्ध में विजयी होकर इसी स्थान पर मां त्रिगुणा अर्थात तीनों रूपों में मां शक्ति की स्थापना की। अतः मां बड़ी देवी काली श्री रघु जी महाराज के द्वारा स्थापित हैं और इसीलिए ये भगवान श्री राम जी की कुल देवी हैं। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मां उनकी इच्छा अनुसार मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। मां शक्ति के दरबार में आने वाला कोई भी नर नारी खाली नहीं जाता। मां सभी की झोलियां भरती हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं माता के दरबार में पूरी होती हैं। अतः मां शक्ति बड़ी देव काली जी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। भक्तों, जिस भी किसी श्रद्धालु की आंख में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, तो यदि वो श्रद्धालु मां शक्ति के स्नान करे हुए जल को अपनी आंखों में डाल लेता है, तो उसकी बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। ऐसे असंख्य भक्त अपनी आंखों की समस्याओं से छुटकारा पा चुके हैं और फिर बीमारी ठीक होने पर वो मंदिर में मां बड़ी देव काली को चांदी या सोने की आंख अर्पित भी करते हैं। भक्तों, मां शक्ति के दरबार में नित्य ही भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, परंतु नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के समय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय मां बड़ी देव काली भक्तों की झोली बड़ी ही सहजता से भरती हैं। मां शक्ति बड़ी देव काली को भक्तजन नारियल चुनरी, नैवेद्य, मिष्ठान आदि चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में मां के सामने श्रद्धालु दान भी करते हैं। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7:30 बजे तथा सायंकालीन आरती का समय भी 7:30 बजे ही है। मंदिर 12 से 3 बजे के बीच बंद रहता है। यहाँ सायंकालीन आरती में भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है। लोग आरती के समय मां शक्ति की जय जयकार करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर है एवं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। मंदिर का शिल्प बहुत ही सुंदर है तथा मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी अलग अलग मूर्तियां विराजित हैं। मंदिर के गर्भगृह में
माँ बड़ी देव काली जी एक ही शिला पर तीनों रूपों में विराजित हैं। माता के ये दर्शन बहुत ही सुंदर और मन को अति प्रसन्न करने वाले हैं। भक्तों, यहीं पर ऊपर ठाकुर द्वारा भी है, जिसमें माँ कौशल्या, सरजू देवी जी और बाल रूप में भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। यहीं पर पलने में भगवान श्री राम जी को झूला झुलाया जाता है। मंदिर परिसर में ही लक्ष्मी नारायण, श्री गणेश जी भगवान, श्री शनि मंदिर, भगवान शंकर मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और हनुमान मंदिर हैं। यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी सभी मंदिरों में बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। माँ बड़ी देव काली माता के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त अयोध्या में ही स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि, जानकी मंदिर और दशरथ महल के दर्शन भी अवश्य करें। भक्तों, यूं तो अयोध्या में लगभग 10,000 मंदिर हैं, पर अपनी श्रद्धा के अनुसार सरजू जी में स्नान करने के पश्चात जहां भी दर्शन कर सकें, वहां अपनी श्रद्धा अनुसार इस दिव्य धाम में दर्शन और पूजन अवश्य करें। आप बड़ी देव काली मंदिर फैजाबाद की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा कर सकते हैं। बड़ी देव काली मंदिर फैजाबाद की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और माँ बड़ी देव काली की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम। इति शुभम। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, देश के हर कोने में देवी माँ के मंदिर, शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। लगभग सभी मंदिरों की अपनी अलग महत्ता और अपनी अलग प्रसिद्धि है। अधिकांश मंदिर अपनी अलग ही विशेषताओं व चमत्कारों के लिए विख्यात हैं। अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक चमत्कारी मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां प्रायः कोई न कोई चमत्कारिक घटना होती ही रहती है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर की। भक्तों, बेल्हा देवी का ऐतिहासिक मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रयागराज से इस मंदिर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर तथा लखनऊ से ये 175 किलोमीटर है। प्रयागराज अयोध्या मार्ग में सई नदी के तट पर स्थित ये मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने मनोरथ लेकर आते हैं। कहा जाता है कि माँ बेल्हा देवी धाम में सच्चे मन से आए भक्तों के मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। यहाँ कुछ लोग तो नियमित रूप से माँ के दर्शन को पहुँचते हैं। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति माता सती के पिता और भगवान शिव के ससुर थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। ये बात माता सती को बहुत बुरी लगी और वो बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञशाला में भगवान शिव का बहुत अपमान किया गया, जिसे सती माता सहन न कर सकी और वो हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को ये बात पता चली तो वो आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिससे सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को काट दिया। सती के कटे हुए शरीर के अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहते हैं कि बेल्हा देवी के स्थान पर माता सती का कमर वाला हिस्सा या बेला गिरा था। भक्तों, प्रतापगढ़ की माता बेल्हा देवी मंदिर के संबंध में कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार ये मंदिर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया बताया जाता है। त्रेता युग में जब भगवान राम पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर वन जा रहे थे,
तब उन्होंने सई नदी पार की और यहाँ आदिशक्ति माँ जगदम्बा का पूजन किया और माँ जगत जननी से अपना संकल्प पूर्ण करने हेतु आत्मशक्ति और ऊर्जा ली थी। तदंतर चित्रकूट से अयोध्या लौटते समय भरत जी भी यहीं रुके और माँ आदिशक्ति की पूजा अर्चना की और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु माँ से आशीर्वाद मांगा था। अर्थात बेल्हा देवी की पूजा अर्चना भगवान राम ने भी की थी, तभी से ये स्थान अस्तित्व में आया। भक्तों, एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब सई नदी पार करने के बाद उन्होंने कुछ समय नदी के पास के जंगल में व्यतीत किया था। इसी निवास काल के दौरान श्री राम सई नदी में स्नान करने के पश्चात वहां अपने निवास के दिनों की गणना करने के उद्देश्य से नदी किनारे पड़े हुए पत्थरों को उठाते और एक के ऊपर एक रख दिया करते थे। कहा जाता है कि भगवान राम के यहाँ से चले जाने के बाद उनके द्वारा नदी किनारे रखे गए पत्थरों से सुगंधित पुष्प देने वाले बेला के पौधों का जन्म हुआ, जिनके सुगंध से वहां के आसपास का वातावरण सुगंधित हो उठा। इसलिए ये स्थान बेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यहाँ बना माता का मंदिर बेल्हा देवी मंदिर कहलाने लगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर पीयूष कांत शर्मा का कहना है कि चहमान यानी चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह इसी क्षेत्र के ब्रह्मा नामक एक युवक से हुआ था, लेकिन बेला की विदाई के दिन ही ब्रह्मा की मृत्यु हो गई थी। इस दुख को बेला सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण उसने सई नदी में स्वयं को सती कर लिया। इसलिए इस स्थान को सती स्थल के नाम से भी जाना जाने लगा। बेला शहर का नाम मां बेल्हा देवी के नाम से ही लिया गया है। समय के साथ साथ बेल्हा माई का ये स्थान मंदिर के रूप में बदल गया, जिसका पुनरुद्धार कर अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने वर्ष 1811 से 1815 की अवधि में बेल्हा देवी के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों, शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त माता बेल्हा देवी धाम पर माता सती के कमर का हिस्सा गिरा था। इस हिस्से को बेला कहा जाता है। इसी के चलते इस स्थान का नाम बेला पड़ा और यहाँ इस स्थान में विराजमान देवी को बेला देवी कहा जाने लगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर में प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए बेल्हा प्रतापगढ़ के लोग ही नहीं आते, बल्कि आसपास के अनेकों जिलों से हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता का दर्शन पूजन करते हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ माता को रोट चढ़ाते हैं, बच्चों का मुंडन कराते हैं और निशान भी चढ़ाते हैं। भक्तों, हर देवी मंदिर की तरह बेल्हा देवी मंदिर में भी नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान पूरा मंदिर दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा अर्चना के साथ माँ का श्रृंगार भी अलौकिक होता है। यहाँ 9 के 9 दिन माँ का श्रृंगार अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है। नवरात्रि में तो यहाँ माँ के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि माता रानी के समक्ष सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, भगवान श्री राम की वनवास यात्रा में उत्तर प्रदेश की जिन 5 प्रमुख नदियों का उल्लेख रामचरितमानस में है, उनमें से एक प्रतापगढ़ की सई नदी का नाम भी है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर पहुंचे नियराने। यहीं पर भरत से उनका मिलाप हुआ था। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर में भक्तों को अंदर प्रवेश करने के लिए अलग अलग मुख्य द्वार हैं। भक्तगण किसी भी द्वार से प्रवेश कर माता का दर्शन कर सकते हैं और दर्शन के पश्चात बाहर निकलने के लिए अलग द्वार है। शक्ति ध्वज के सामने
लाल पत्थर का फुटपाथ बनाया गया है, जहां श्रद्धालु अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। शक्ति ध्वज से अर्ध मंडप तक पीतल की रेलिंग लगाई गई है, ताकि भक्त 2 कतारों में मंदिर में प्रवेश कर सकें और बिना किसी परेशानी के आसानी से दर्शन कर सकें। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः चांदी से निर्मित है। गर्भगृह की दीवारों पर लगी नक्काशीदार चांदी की परतें गर्भगृह की सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी कर देती हैं। यहाँ बेल्हा देवी की पूजा प्रतिष्ठित एक शिवलिंग के रूप में की जाती है। मूल रूप से पिंडियों को केवल पुजारियों द्वारा ही पूजा जाता था। पिंडी स्वरूप में विराजमान बेल्हा देवी को स्वर्ण मुकुट और सुंदर स्वर्ण आभूषणों से आभूषित किया गया है। गर्भगृह में विराजमान मां की पिंडी का श्रृंगार इतना दिव्य होता है कि वो पिंडी मूर्तिमान होकर जीवंत लगने लगती है। भक्तों, प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 आरतियां होती हैं। मंदिर में आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर संध्याकालीन आरती के दर्शन से भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है। आरती के दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ होती है। भक्तों, यदि आपको प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर का परिसर जितना विस्तृत और विशाल है, उतना ही स्वच्छ और सुंदर भी है। पीले और केसरिया रंग से रंगा ये बेल्हा देवी का विशाल व भव्य मंदिर का भवन, मंदिर के किनारे बहती सई नदी की निर्मल धारा, मंदिर और नदी के बीच उतरती हुई विस्तृत सीढ़ियां, सीढ़ियों को विभाजित करती स्टील की रेलिंग और नदी का घाट, ये सभी अत्यंत सुहावन और मन भावन लगते हैं। विशेषकर संध्या काल में अस्ताचल को जाते भगवान सूर्य की कुमकुमी किरणें सई नदी के पानी से परावर्तित होकर जब बेल्हा मंदिर पर पड़ती हैं, तब मंदिर की सौंदर्य छटा अद्भुत, अलौकिक और अनुपम प्रतीत होती है। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर के विशाल परिसर में प्रमुख मंदिर तो बेल्हा माता का है। बेल्हा माता मंदिर के अलावा इस परिसर में गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, गंगा जी, काल भैरव और भगवान विष्णु जी के भी मंदिर हैं। श्री हनुमान जी का मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर भी है। इस प्राचीन शिव मंदिर में बहुत ही प्राचीन, भव्य, दिव्य और विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित है। भक्तों, प्रतापगढ़ स्थित बेल्हा देवी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आने वाला हर भक्त, हर श्रद्धालु और हर दर्शनार्थी बेल्हा माता को बेला का फूल अवश्य अर्पित करता है। लोगों का मानना है कि बेला का फूल अर्पित करने से बेल्हा माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। भक्तों, बेल्हा माता अपने भक्तों के जीवन में प्राणवायु बनकर प्रवाहित होती हैं। यहाँ सच्ची श्रद्धा और अखंड विश्वास के साथ जो भी माँ के सामने नतमस्तक होता है, बेल्हा माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर परिसर में ही प्रसाद की कई छोटी बड़ी दुकानें हैं। परिसर में कुछ अन्य दुकानें भी हैं, जिन पर सिंदूर, चूड़ी और अन्य श्रृंगार प्रसाधन के साथ बच्चों के खिलौने आदि मिलते हैं। भक्तों, प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर में दर्शन का कोई विशेष समय नहीं है। मंदिर गर्मियों में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो प्रतापगढ़ शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ कुछ अतिथि गृह के साथ साथ मध्यम स्तरीय होटल भी हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर
प्रतापगढ़ जाने की योजना बना रहे हैं तो प्रतापगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शनिदेव मंदिर, भक्ति धाम, घूमेश्वर नाथ धाम या घुईसरनाथ धाम, नंद महार धाम, माता मवई धाम, ज्वाला देवी मंदिर, चंडीकन देवी मंदिर और लोधी बाबा मंदिर जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा सार्थक बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर, प्रतापगढ़ की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप प्रतापगढ़ पहुंचकर मां बेल्हा देवी का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो चंद्रिका देवी मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर से उत्तर दिशा में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कठवारा नामक स्थान पर गोमती नदी के तट पर बख्शी का तालाब नामक क्षेत्र में स्थित है। चंद्रिका देवी मंदिर पूरे भारतवर्ष के लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ एक दर्शनीय स्थल भी है, जो यहाँ पहुँचने वाले भक्तों को भक्ति के साथ साथ अनुपम प्राकृतिक सुखों की अनुभूति करवाता है। ये मंदिर अत्यंत पुराना है। यहाँ हर महीने अमावस्या और नवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्तों का जमघट देखने को मिलता है। यहाँ नव दुर्गा व्याप्त हैं। ये यहाँ अमावस्या से इसकी शुरुआत की गई थी। माँ के दरबार की शुरुआत जो है अमावस्या के दिनों से शुरू की गई। अन्य दिनों के अपेक्षा अमावस्या के दिन लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मन चाहा फल पाते हैं। यही कारण है और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु और लक्ष्मणपुर अर्थात लखनऊ के अधिपति अश्वमेध के घोड़े के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई और उस दिन अमावस्या थी। रात होने के कारण चंद्रकेतु को यहीं रुकना पड़ा, किंतु चारों ओर घना जंगल होने के कारण राजकुमार चंद्रकेतु को डर लग रहा था। अतः राजकुमार चंद्रकेतु ने देवी से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। चंद्रकेतु की प्रार्थना सुनकर मां वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजकुमार चंद्रकेतु से उन्हें याद करने का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अपनी पूरी आप बीती माता से बताई। मां चंद्रिका ने उन्हें आश्वस्त रहने को कहा तथा उनकी पूरी सुरक्षा का वचन देते हुए नवदुर्गाओं को स्मरण करने का आदेश दिया। तब राजकुमार चंद्रकेतु ने माता द्वारा बताए गए नवदुर्गाओं का स्मरण किया। कहा जाता है कि वो काली रात भी मां की कृपा से चांदनी रात में परिवर्तित हो गई और मां चंद्रिका देवी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई और उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के बेटे बर्बरिक को भी चंद्रिका देवी की शरण में जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी ताकि उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो सके। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण की सलाह के अनुसार देवी की शरण में 3 वर्ष तक कठिन तपस्या की। इस तपस्या से मां चंद्रिका प्रसन्न हुई और बर्बरिक को असीम शक्तियां प्रदान की। भक्तों, तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ वास किया, अश्वमेध यज्ञ किया
और घोड़े को छोड़ा। उस काल के शासक राजा हंसध्वज ने घोड़े को रोक लिया। परिणाम स्वरूप पांडवों और हंसध्वज के मध्य युद्ध हुआ, किंतु युद्ध में हंसध्वज का दूसरा पुत्र सुधन्वा शामिल नहीं हुआ। वो मां चंद्रिका देवी का बड़ा भक्त था और उनकी भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया था। राजा ने क्रोध में आकर उसको महिसागर क्षेत्र स्थित खौलते हुए तेल में डलवाकर उसकी परीक्षा ली। मां की असीम अनुकंपा से उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद महिसागर तीर्थ को सुधन्वा कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस तीर्थ पर भक्तों की मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही उनके पापों का भी समूल नाश होता है। भक्तों कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं चंद्रदेव भी इस स्थान पर आए और इस पवित्र कुंड में स्नान किया। मंदिर की मान्यता और लोकप्रियता के कारण यहाँ हर महीने की अमावस्या पर मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर के इतिहास का संबंध महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार सुधन्वा कुंड के पास स्थित एक प्राचीन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां आज भी मौजूद हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि ये मंदिर 12वीं शताब्दी से पहले का बना हुआ है। 12वीं सदी के आसपास विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए और उन्होंने हजारों मंदिरों को अपना शिकार बनाया, उन्हें लूटा खसोटा, तोड़ा फोड़ा और तमाम मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसी आक्रमण में चंद्रिका देवी मंदिर को भी बहुत हद तक नष्ट कर दिया था। यद्यपि यहाँ प्राचीन मंदिर या भवन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। भक्तों, चंद्रिका माता के वर्तमान मंदिर का इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है। ये भव्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसे आसपास के स्थानीय लोगों द्वारा बनवाया गया था। भक्तों, एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक व्यक्ति को स्वप्न में माता चंद्रिका के दर्शन हुए और माता ने उसे अपना परिचय देते हुए मंदिर बनवाने का स्वप्नादेश दिया। अगले ही दिन उसने वहां एक मूर्ति स्थापित करवाई और धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने मंदिर की बाकी रूपरेखा तैयार करने में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे वर्तमान भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। भक्तों, मां चंद्रिका के मंदिर का वातावरण इसको भक्ति भावना स्वरूप अनुकूल बनाता है। चारों ओर हरियाली और एक अद्भुत सी शांति भरा माहौल लोगों को समाधिस्थ कर देता है। भक्तों, मां चंद्रिका देवी मंदिर के विशाल प्रांगण में थोड़ी ऊंचाई पर स्थित चंद्रिका माता के दर्शन के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों के सहारे के लिए स्टील निर्मित पाइप लगे हुए हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल हवन कुंड, एक बड़ी सी यज्ञशाला, बर्बरिक का द्वार, महिसागर संगम तीर्थ अर्थात सुधन्वा कुंड आदि पावन स्थल हैं। इसके ठीक सामने एक मठ बना हुआ है जो मंदिर का ट्रस्ट है और ठहरने का स्थान भी है। मंदिर का प्रांगण काफी विशाल है। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर में प्रायः श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और चुनरी की गांठ भी बांधते हैं। वहीं मनोकामना पूरी होने के बाद मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधा जाता है। भक्तों, चंद्रिका माता का ये पावन धाम 3 ओर से गोमती नदी और चौथी ओर से समीप में बने महिसागर संगम से घिरा हुआ है, जो सुधन्वा कुंड के नाम से प्रख्यात है। स्कंद पुराण के अनुसार शनिवार के दिन अमावस्या को महिसागर संगम तीर्थ सुधन्वा कुंड में स्नान कर दान करने से जो फल मिलता है वो पुष्कर में 7 बार यात्रा, प्रयागराज की 8 बार यात्रा और प्रभास की 10 बार यात्रा के बराबर होता है। महिसागर संगम तीर्थ सुधन्वा कुंड का जल रोग विनाशक भी माना गया है। इस कुंड में महादेव की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। सुधन्वा कुंड का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व तो है ही, पर्यटन के लिहाज से भी विशेष महत्व है। भक्तों, यूं तो चंद्रिका देवी मंदिर में
प्रत्येक मास की अमावस्या के साथ साथ सभी त्योहारों में बड़े धूमधाम से माता की विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। किंतु ग्रीष्म व शारदीय नवरात्रि के समय यहाँ भव्य और विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश से लाखों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन को पहुंचते हैं। इन 9 दिनों में पूरा मंदिर परिसर आसपास के जिलों से आए हुए शरणार्थियों और मां के भक्तों से खचाखच भरा रहता है। भक्तों मां चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में दुकानें वर्ष भर सजी रहती हैं। इन दुकानों पर प्रायः लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। भक्तगण माता के दरबार के लिए प्रसाद, हार फूल, नारियल चुनरी, माता के लिए श्रृंगार, साज सज्जा की वस्तुएं व बच्चों के खेल खिलौने खरीदते हैं। यहाँ कुछ चाट पकौड़े, समोसे, गोलगप्पे, चाय, दही, लस्सी की दुकानें भी हैं, जहाँ लोग माता के दर्शन के बाद अपने परिवार के साथ बैठकर स्वल्पाहार, नाश्ता व पकवानों का आनंद लेते हैं। भक्तों, इस स्थान का कठवारा नाम होने के पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार सेना को कटक भी कहा जाता है। चूंकि इस क्षेत्र में पांडवों की सेना अर्थात कटक ने वास किया, जिसकी वजह से ये स्थान कटकवासा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वर्तमान काल में कठवारा के नाम से जाना जाता है। भक्तों, मां चंद्रिका का मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 7 बजे खुल जाता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है और 2 बजे के बाद रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए जब भी आप इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप चंद्रिका देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो मंदिर परिसर में एक धर्मशाला है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप चंद्रिका देवी मंदिर कठवारा की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके चंद्रिका देवी मंदिर कठवारा पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप कठवारा पहुंचकर मां चंद्रिका देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, वर्तमान सरकार के प्रयासों से अयोध्या शहर दिनों दिन आधुनिक होता जा रहा है, लेकिन आज भी तमाम आधुनिकताओं पर इस शहर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भारी पड़ता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी नगरी में जन्म लिया था। रामलला के पूर्वज इक्ष्वाकु सूर्य के ही पुत्र थे, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा के रूप में जाना जाता है। भक्तों, सप्तपुरियों में गिनी जाने वाली अयोध्या नगरी के आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो मंदिर है श्री छोटी देवकाली मंदिर। माता जानकी जी की कुल देवी श्री अयोध्या जी में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। माता जानकी जी के साथ में अयोध्या, जब भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी का विवाह हुआ जनकपुर में, और जब अयोध्या आने लगी तो इनकी कुल देवी, ये सीता माता की कुल देवी जनकपुर से अयोध्या अपने साथ लेकर के आई। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता जी, जो स्वयं मां लक्ष्मी की अवतार थी, वे माता पार्वती को अपना इष्ट मानती थी। माता सीता जब विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल अवधपुरी आई थी, तब वो अपने साथ अपनी आराध्या मां पार्वती की प्रतिमा को भी साथ लेकर आई थी। माता सीता की आस्था को देखते हुए उनके ससुर और भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ ने
अयोध्या में स्थित सप्तसागर के ईशान कोण पर माता पार्वती जी का मंदिर स्थापित करवाया। इसी मंदिर को आज छोटी देवकाली माता मंदिर के रूप में जाना जाता है। तब से लेकर आज तक अयोध्या के इस मंदिर में नगर देवी सर्वमंगला पार्वती माता गौरी के रूप में विराजमान हैं। माता सीता तथा रघुकुल राजघराने की अन्य रानियां छोटी देवकाली माता के मंदिर में पूजन के लिए आया करती थीं। समय के साथ रामायण कालीन ये मंदिर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण आज भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ बन चुका है। यहाँ माता की प्रतिमा सिंदूरी वर्ण की तथा मुख पर तेज लिए हुए है। लड़कियां सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ छोटी देवकाली माता की पूजा करती हैं। नव विवाहित जोड़े भी सुखी विवाहित जीवन का आशीर्वाद लेने माता की शरण में आते हैं। देवकाली माता को चढ़ावे में 16 श्रृंगार की वस्तुएं तथा माला अर्पण की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में देवकाली माता की प्रतिमा के पास ही एक अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। गर्भगृह के ठीक पीछे माता की प्रतिमा अपने उज्ज्वला स्वरूप में स्থাपित है। मंदिर की दीवारों पर माता के 9 स्वरूपों की प्रतिमाओं के साथ साथ माता की आरतियां, स्तुतियां और चालीसाएं भी लिखी हुई हैं। मंदिर परिसर के एक भाग में देवकालेश्वर महादेव के नाम से एक शिवलिंग भी स्थापित है। मंदिर परिसर में एक छायादार प्राचीन पीपल का वृक्ष भी स्थित है। सोमवती अमावस के दिन महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस वृक्ष का पूजन करती हैं। कहा जाता है कि नियमित रूप से देवकाली माता के दर्शन और पूजन करने वाले व्यक्ति के वर्षों से रुके हुए कार्य भी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर श्रद्धालु यहाँ अपनी मनौती के धागे बांध कर जाते हैं। भक्त अपने सभी सुख दुख माता के साथ साझा करते हैं। देवकाली माता मंदिर में जानकी मां की कुलदेवी के रूप में स्थापित इस शक्तिपीठ को विशेष आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। हिंदू शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि मिथिला धाम की ग्राम देवी मां छोटी देवकाली सर्वमंगला माता पार्वती का ही रूप है। छोटी देवकाली मंदिर का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। जाने माने इतिहासकार अल-बरूनी के अनुसार इस मंदिर पर एक बार शेरशाह सूरी ने बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर दिया था, लेकिन माता के आशीर्वाद से मुट्ठी भर हिंदुओं ने ही शेरशाह सूरी की शाही सेना को धूल चटा दी थी। हुणों और मुगलों के आक्रमण से भी ये मंदिर 2 बार ध्वस्त हुआ। पहली बार ध्वस्त होने पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराज पुष्यमित्र ने करवाया था। दूसरी बार जब मुगलों द्वारा ये मंदिर ध्वस्त किया गया, तब बिंदु संप्रदाय के महंत ने मंदिर के स्थान पर एक छोटी सी कोठरी बनवा दी थी। रुद्रयामल और स्कंद पुराण में श्री देवकाली जी के मंदिर का उल्लेख इस मंदिर की पौराणिकता को प्रमाणित करता है। चीनी यात्री हुएंगसांग और फाहियान ने भी अपनी भारत यात्रा के वृत्तांत में इस मंदिर के वैभव और प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है। वैसे तो वर्ष भर ही छोटी देवकाली मंदिर में माता की पूजा अर्चना होती रहती है, किंतु नवरात्र में भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ चारों दिशाओं से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्रि के समय मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की जाती है तथा विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इन दिनों यहाँ माता का श्रृंगार देखते ही बनता है। श्री राम मंदिर एवं छोटी देवकाली मंदिर के साथ ही अयोध्या में दर्शन के लिए अनेकों स्थान हैं, जिनमें हनुमानगढ़ी प्रमुख है। अयोध्या के अन्य दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों में सीता की रसोई, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, बहू बेगम का मकबरा, मोती महल, राजा मंदिर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। छोटी देवकाली माता के मंदिर तक आने के लिए भक्तगणों को देश भर से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग तीनों ही साधन सरलता से उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपने बजट व क्षमता अनुसार अयोध्या स्थित श्री छोटी देवकाली माता मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय माता दी। इति शुभम। हमारे अनोखे यात्रा कार्यक्रम में आज हम आपको
अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उस मंदिर में आज भी सर्वप्रथम पूजा महाभारत के अमर पात्र तथा आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा करते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं इष्टिकापुरी अर्थात इटावा स्थित कालीबाह मंदिर की। भक्तों, कालीबाह मंदिर इटावा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर इटावा ग्वालियर मार्ग पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा के गजेटियर में काली भवन नाम से उल्लेखित इस मंदिर को लोग काली वाहन के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर देवी भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जब तड़के इस मंदिर का गर्भगृह खोला जाता है, तब मंदिर के भीतर मूर्तियों के पास ताजे फूल मिलते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि मंदिर में कोई ना कोई अदृश्य रूप में आकर पूजा करता है। कहा जाता है कि वो अदृश्य पुजारी और कोई नहीं बल्कि महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा हैं। भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो अपने जमाता अर्थात दामाद भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं मानते थे। इसलिए जब दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ये जानकर माता सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर इस अपमान का कारण पूछने हेतु भगवान शिव से आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती बिना बुलाए यज्ञ स्थल में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें अपमानित करते हुए भगवान शिव को भी भला बुरा कहा, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इससे भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और वे यज्ञ कुंड से माता सती के शव को निकालकर चारों ओर तांडव करने लगे, जिससे महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई और समूचे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब सभी लोग भगवान विष्णु के पास भागे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शांत करने के उद्देश्य से अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शव को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि इटावा के कालीबाह धाम में माता सती की बाह गिरी थी। भक्तों, एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार ये मंदिर महाभारत काल के पूर्व से प्रतिष्ठित था। इसलिए महाभारत युद्ध के दौरान घायल अश्वत्थामा अपने सिर के घाव का दर्द मिटाने के लिए ब्रह्मबेला में मां के दरबार में हाजिरी लगाने आता था और मां के मंदिर में प्रज्वलित दीपक का तेल अपने सिर के घाव पर लगाकर राहत पाता था। कहा जाता है कि आज भी जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का गर्भगृह खोला जाता है, तब मां भगवती के चरणों में अर्पित ताजे पुष्प मिलते हैं। भक्तों, उत्तर प्रदेश का इटावा एक ऐतिहासिक नगर तो है ही, प्राचीनतम व पौराणिक नगर भी है, जिसका प्राचीन नाम इष्टिकापुरी था, जिसका तात्पर्य है ईष्टों का नगर। कहा जाता है कि ये नगर प्राचीन काल में शैव तथा शाक्त उपासकों का प्रमुख क्षेत्र था। इसलिए यहाँ कई प्राचीनतम शिव मंदिरों के साथ साथ देवी मंदिरों की भी प्रचुरता है। भक्तों, इटावा के वर्तमान कालीबाह मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। ये मंदिर मां भगवती की कृपा और भक्तों के अनुदान के चलते समय समय पर विकसित होता आया है। मंदिर की दिव्यता और भव्यता नित्य निरंतर बढ़ती ही जा रही है। भक्तों, कालीबाह मंदिर के गर्भगृह में वैष्णव देवी की तरह पिंडी स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की 3 मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इतिहासकार इन मूर्तियों के शिल्प को 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं। इसमें सबसे पहले माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। माता सती की यहाँ बाह गिरी थी बताया जाता है।
हमारी छठी पीढ़ी यहाँ पे है। माता सती की भागीरथी थी और इसमें यहाँ पर जो युद्ध के बाद जिस हिसाब से आते पिंडी रूप में यहाँ पे था। पिंडी रूप में आने के बाद यहाँ पे सपना दे के निकले थे। इनको यहाँ जमुना जी में विसर्जन किया गया था। उसके बाद वो फिर सपना आया कि हमको यहाँ जिस जगह थे वहाँ मंदिर बनाया जाए। इस जगह पर वो मूर्ति अपने आप ही फिर आ गई थी वो पिंडी। फिर यहाँ छोटा सा एक मंदिर बनाया। बहड़ था, जंगल था, डाकुओं का आना जाना था यहाँ पे कोई आज से 10 साल 15 साल पहले कोई 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोई आता जाता नहीं था यहाँ पे, क्योंकि सारा जंगल था चारों तरफ, जानवर भी थे। बताया जाता है यहाँ शेर भी, एक बूढ़ा शेर आता था और डाकुओं का यहाँ आना जाना था, इसलिए कोई शाम के समय 5 बजे बाद आता नहीं था। नवरात्रि में जरूर 24 घंटे भी रहती थी, 4 टाइम आरती होती है, भंडारे वगैरह होते हैं, सभी चीज़ होती है। इष्टिकापुरी इसलिए बोला जाता है कि इष्टों का देव यानी कि देवों का घर है ये। यहाँ पे काफ़ी प्राचीन काल के, पांडव काल के मंदिर वगैरह और भी बने हुए हैं, शंकर जी वगैरह के, इसलिए पहले इसका नाम इष्टिकापुरी था। ग्वालियर रोड पे ये मंदिर है, इटावा में, अब इटावा बोला जाता है। भक्तों कालीबाहा मंदिर परिसर में प्रमुख द्वार के पास भगवान श्री राम दरबार का मंदिर है। परिसर में एक शिव मंदिर है जहां भव्य शिवलिंग के साथ संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है। एक हनुमान जी का मंदिर है जिसमें हनुमान जी की 5 मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। साथ ही इस मंदिर परिसर में एक कुंड है जिसे बलि कुंड कहा जाता है। कालीबाहा मंदिर परिसर के बाहर महिषासुर मंदिर व भैरव मंदिर स्थापित हैं। भक्तों चंबल के खूंखार डाकुओं की आस्था का केंद्र रहे महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े इस मंदिर से डाकुओं का इतना लगाव रहा है कि वो अपने गैंग के डाकुओं के साथ यहाँ आकर पूजा अर्चना करने में पुलिस की चौकसी के बावजूद कामयाब हुए। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब मंदिर में डाकुओं के नाम के घंटे और झंडे चढ़े देखे गए। भक्तों मंदिर के सेवादार सचिन मिश्र के अनुसार आज से 15-20 वर्ष पहले ये स्थान भयंकर जंगलों से आच्छादित था। यहाँ दिन दहाड़े डाकुओं और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। उस समय प्रतिदिन एक शेर माँ के दर्शन के लिए आया करता था। वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आकर चुपचाप माता जी को अपलक निहारते हुए दर्शन करता था और वापस चला जाता था। भक्तों इटावा स्थित सिद्धपीठ कालीबाह मंदिर देवी भगवती के उपासकों और भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसलिए चैत्र और अश्विन मास में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में भक्त देवी काली की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इस दौरान केवल इटावा जनपद ही नहीं अपितु दूर दराज तथा दूसरे प्रांतों से भी भक्तगण इस मंदिर में अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के इरादे से आते हैं। नवरात्रों के दौरान मां की विशेष पूजा अर्चना, हवन, भजन कीर्तन के साथ विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। दूर दूर के व्यापारी आकर इस मेले में अपनी दुकानें सजाते हैं जो भक्तों तथा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनती हैं। ग्वालियर हाईवे से मंदिर तक करीब 300 मीटर की दूरी में डिवाइडर सहित 4 लेन सड़क के मध्य म्यूजिकल फाउंटेन तथा नवनिर्मित मुख्य द्वार बहुत ही मनमोहक हैं। इनके अलावा पानी की टंकियां, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कमरे युक्त हॉल व अन्य संसाधन भव्य कालीबाह मंदिर को विशिष्टता प्रदान करते हैं। भक्तों कालीबाह मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती ब्रह्म बेला में प्रातः 3 बजे, दूसरी आरती प्रातः 6 बजे, दोपहर 12 बजे भोग आरती तथा अंतिम आरती रात 9 बजे होती है। कालीबाह मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि को होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति कराता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको
कालीबाहा मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप कालीबाहा के मंदिर में होने वाली आरती का दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि मान्यता है कि कालीबाहा मंदिर में नियमित दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यही वजह है कि दूर दराज से भक्त मां भगवती के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों कालीबाहा मंदिर प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए दर्शनार्थ खुला रहता है। भक्तों, अगर आप कालीबाहा मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इटावा पहुंचकर कालीबाहा मंदिर में दर्शन पूजन करने की इच्छा रखते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, अनादिकाल से भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक शक्ति उपासना की परंपरा रही है। इसलिए शक्ति के अनेक उपासना केंद्र और अर्चना स्थल भी स्थापित हैं। इन उपासना स्थलों में शक्ति के 51 महाशक्ति पीठों का अपना विशेष महत्व है। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस देवी शक्तिपीठ मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो है संगम नगरी प्रयागराज स्थित मां कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर। प्रयागराज में मां कल्याणी जी का शक्तिपीठ अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। प्रयाग महात्म्य में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तंत्र चूड़ामणि में इनका वर्णन आया है। ये ललिता माता का शक्तिपीठ है। स्पष्ट आया है, प्रयागे ललिता देवी कल्याणी तिच गीयते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेशाम सर्व कामदा। अर्थात में प्रयाग माँ ललिता कल्याणी माँ के नाम से विख्यात होंगी। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, मां कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी का मंदिर यमुना नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज शहर के सबसे पुराने मोहल्ले कल्याणी देवी में स्थित है। इस महाशक्ति पीठ के आसपास भक्ति का भावपूर्ण माहौल रहता है। इस शक्ति पीठ के बारे में पद्म पुराण के प्रयाग महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 76 श्लोक 17 में वर्णन है। तस्योतरे अस्ति ललिता कल्याणिति च गीयते दर्शनस्तस्य पूजाभिः सर्वेषां सर्वकामदा। इस प्रकार प्रयाग महात्म्य के अनुसार ललिता कल्याणी देवी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई हैं। पुराणों के अनुसार प्रयाग में भगवती ललिता का पवित्र प्रांगण अक्षय वट से वायव्य कोण में अर्थात उत्तर पश्चिम के कोने में यमुना तट के पास बताया गया है। कल्याणी देवी का स्थान ही भगवती ललिता देवी का स्थान है। मां कल्याणी के मंदिर के बिल्कुल समीप ही भैरव जी का प्राचीन मंदिर है। भक्तों, मां कल्याणी देवी ही ललिता देवी हैं, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 3 खंड में वर्णन आया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रयाग में भगवती की आराधना कर 32 अंगुल की मां कल्याणी की प्रतिमा स्थापित की। निश्चय ही महर्षि याज्ञवल्क्य ने आराधना के लिए साधारण स्थान को नहीं चुना होगा। उन्होंने उसी स्थान को चुना होगा जो सती के जीवन से संबंधित रहा होगा। मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में शक्ति पीठों के वर्णन में भी कल्याणी ललिता का नाम सर्वप्रथम आया है और उन्हें महर्षि भारद्वाज की यही अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनकर जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए तब उनके मृत शरीर को लेकर देवाधिदेव क्रुद्ध हो तांडव नृत्य करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। सती के कटे हुए अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान
शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तीर्थराज प्रयाग में सती के शरीर का एक प्रमुख अंश हाथ की उंगलियां गिरी थी, अतः ये स्थान भी इन 51 शक्तिपीठों में से एक है। यही कारण है कि प्रयागराज को तीर्थराज के साथ ही पीठराज भी कहा जाता है। भक्तों, मां कल्याणी महाशक्तिपीठ में स्थापित अष्ट धातुओं से बनी मां की मूर्ति के बारे में पुरातत्वविद माता कल्याणी देवी की मूर्ति का पुरातात्विक अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान प्रतिमा 1500 वर्ष पुरानी है। प्रयाग में इससे अधिक प्राचीन मां भगवती का न तो कोई अन्य स्थान है और न ही इससे प्राचीन कोई मूर्ति है। वर्तमान में जो मां की मूर्ति है वो भी उसी प्रमाण के अनुसार 32 अंगुल ऊंची है। मां का स्थान पहले यमुना जी के किनारे एक मढ़िया में नीम के पेड़ के नीचे था। भक्तों, लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वामी दीनदयाल जी महाराज, जो दूधाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें स्वप्न में मां का शक्तिपीठ होने का पता चला, तो वे वहां पर कुटी बनाकर रहते हुए मां का पूजन अर्चन करने लगे। उनके उपरांत उनके दौहित्र पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने मां के पूजन अर्चन का दायित्व संभाला। सन 1830 में शहरारा बाग के एक मुंशी जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भक्तों, मां कल्याणी के वर्तमान मंदिर की स्थापना 1851 में की गई थी। शनैः शनैः उन सभी दानवीरों, श्रद्धालुओं और भक्तों का मंदिर को भव्य और दिव्य बनवाने में योगदान रहा, जिनकी मनोकामनाएं मां कल्याणी की कृपा से पूर्ण हुई। ये क्रम अनवरत चल रहा है और अब ये संपूर्ण मंदिर संगमरमर पत्रों से सुसज्जित है। भक्तों, मां कल्याणी मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः चांदी के आवरण से आच्छादित है। गर्भगृह के अंदर चांदी से बना भव्य सिंहासन नुमा चबूतरा है, जिस पर मां कल्याणी का दिव्य आभा मंडल है। ये जो वर्तमान में मूर्ति है, इस पे पुरातत्व विभाग ने शोध किया है। ये 7वीं शताब्दी की मूर्ति है, यानी 1500 वर्ष प्राचीन ये मूर्ति है माँ की। इस प्रकार से ये अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। अब मूर्ति के बारे में जानना चाहते हो, बीच में जो मूर्ति है वो माँ ललिता कल्याणी जी की है। इनके बाईं ओर छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक, दाहिनी ओर शिव पार्वती जी हैं, ऊपर गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। ये तो श्रृंगार है माँ की मूर्ति, जो है पाषाण की है, पत्थर की, 1500 वर्ष प्राचीन है। बाकी ये जो मंदिर है ये अभी आधुनिक 30-40 साल में बने हैं। भक्तों, माता कल्याणी के मंदिर के अतिरिक्त मंदिर प्रांगण में श्री गणेश, श्री शंकर, श्री गौरी, श्री हनुमान और श्री राम सीता के मंदिर भी स्थापित हैं। इन मंदिरों के अलावा इस मंदिर प्रांगण में फूलमाला, फल और प्रसाद की 10 स्थायी दुकानें हैं। भक्तों, मां कल्याणी की आरती से पूर्व पुजारियों और श्रृंगारियों द्वारा मां का नखशिख श्रृंगार किया जाता है। मां का भव्य श्रृंगार करने के लिए दूर दूर से श्रृंगारी आते हैं और फिर मूल्यवान वस्तुओं और फूलों की पंखुड़ियों के साथ ही सोने चांदी के गहनों से अलग अलग रूपों में मां का मनोहारी श्रृंगार करते हैं। भक्तों, मां कल्याणी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता है। नवरात्र के अतिरिक्त आम दिनों में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शन पूजन के साथ मुंडन, कर्ण छेदन आदि जैसे मांगलिक संस्कार भी संपन्न कराने आते हैं। भक्तों, कल्याणी मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि मंदिर परिसर में ही एक कुंड है, जिसकी मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु इस मनोकामना कुंड में माता रानी से सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। देवी के दर्शन पूजन के लिए शक्तिपीठ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। महिलाएं इस कुंड की जाली पर मन्नत का धागा बांधती हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मंदिर आकर उस धागे को खोल देती हैं। भक्तों, प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर में दर्शन का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ
यानी प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। भक्तों, प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 आरतियां होती हैं। प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी माता मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं में होड़ सी मच जाती है। संध्या आरती के पश्चात विभिन्न वाद्य यंत्रों सहित महिलाओं द्वारा माता कल्याणी का भजन कीर्तन किया जाता है, जो मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देता है। भक्तों, यदि आपको प्रयागराज की कल्याणी देवी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी अर्थात ललिता देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय स्थल हैं, जहां आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर प्रयागराज की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर मां कल्याणी देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। तो ये थे वे दिव्य धाम, जहाँ माँ अपने भक्तों का हर दुख हर लेती हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। इन मंदिरों की भव्यता को स्क्रीन पर देखना एक अनुभव है, लेकिन यकीन मानिए, जब आप स्वयं इनकी देहरी पर कदम रखेंगे, जब यहाँ की पवित्र घंटियों को स्पर्श करेंगे, तब यह दिव्यता कई गुना अधिक जीवंत हो उठेगी। तो फिर सोच क्या रहे हैं? अपने मन को तैयार कीजिए, बैग उठाइए और निकल पड़िए इस अद्भुत यात्रा पर। माँ के आशीष से भरी यह राह न केवल आपके जीवन को संवार देगी, बल्कि आत्मा को भी अलौकिक शांति से भर देगी। माता रानी सबके जीवन में मंगल करें।